भारत के टाइगर हार्टलैंड में इस वक्त एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ है विकास और उद्योग की जरूरतें, तो दूसरी तरफ है जंगल और उसमें रहने वाले बाघों का भविष्य। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। पता है, महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर, जिसे दुनिया की टाइगर कैपिटल भी कहते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि बाघों का एक ऐसा किला है जो उनके वजूद के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सोचिए क्या हो अगर बाघों के इसी सबसे बड़े घर के ठीक बीचों बीच एक लोहे की खदान खोलने का प्लान बन जाए। बस यही वो एक सवाल है, विकास या पर्यावरण, जिस पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस लड़ाई में कौन कौन शामिल है और क्यों। इस पूरे मामले के केंद्र में है एक शख्स, पर्यावरण कार्यकर्ता बंडू धोत्रे। और उन्होंने इस खदान का विरोध करने के लिए पता है क्या किया? आमरण अनशन, मतलब हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। उनका ये कदम साफ बताता है कि ये मामला किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट के विरोध का नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। तो यहाँ दो तस्वीरें हैं जो इस टकराव को एकदम साफ कर देती हैं। एक तरफ है आम लोगों का आंदोलन लोहार डोंगरी बचाओ, और दूसरी तरफ सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी का ऑफिशियल प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोहार डोंगरी प्रोजेक्ट है क्या, जिसके लिए इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। चलिए इसकी डिटेल्स में जाते हैं। देखिए, ये प्रोजेक्ट नागपुर की एक कंपनी सनफ्लैग आयरन एंड स्टील को मिला है, और ये उन्हें एक सरकारी नीलामी के जरिए दिया गया था। अब बात करते हैं कीमत की। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 36 हेक्टेयर, मतलब 35.94 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 36 हेक्टेयर कितना होता है, तो समझिए, करीब करीब 50 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा इलाका। और सिर्फ जमीन ही नहीं, इस जमीन पर खड़े 18,000 से भी ज्यादा, जी हाँ, 18,024 पेड़ों को काटने का प्लान है। ये एक बहुत बहुत बड़ी कीमत है जो हमारा पर्यावरण चुकाएगा। और ये सब कुछ सिर्फ कुछ सालों के लिए नहीं होने वाला। ये माइनिंग लीज पूरे 50 साल के लिए है। 50 साल, मतलब आधी सदी तक के लिए उस इलाके का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, जंगल तो कट रहा है, लेकिन यही वाला जंगल इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इसे समझते हैं। इसको समझने के लिए टाइगर कॉरिडोर को आप बाघों का एक तरह का नेशनल हाईवे समझ लीजिए। ये वो रास्ते हैं जो एक टाइगर रिजर्व को दूसरे से जोड़ते हैं। इन्हीं रास्तों से बाघ घूमते हैं, नए साथी ढूंढते हैं, और इससे उनकी नस्ल स्वस्थ रहती है। और दिक्कत की बात यह है कि ये जो खदान है वो ठीक इसी बाघों के हाईवे के बीचों बीच आ रही है। तो आप समझ रहे हैं, ये कोई मामूली जंगल नहीं है, ये इन जानवरों के लिए एक लाइफलाइन है। और ये देखिए, ये आंकड़े ये बताते हैं कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अकेले तादोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में 95 बाघ हैं। उसके ठीक बगल में ब्रह्मपुरी डिवीजन में 66 और चंद्रपुर डिवीजन में 52 बाघ हैं। और समझने वाली बात यह है कि बाघ किसी बाउंड्री को नहीं मानते, वो इन सभी इलाकों में घूमते रहते हैं। तो कुल मिलाकर इस एक जिले में 250 से ज्यादा वयस्क बाघ हैं। सोचिए, ये आबादी इतनी बड़ी है कि ये पूरी दुनिया के लिए मायने रखती है। और देखिए, ये सिर्फ जानवरों की बात नहीं है, ये इंसानों से भी जुड़ा है। पिछले सिर्फ 1 साल में इस इलाके में इंसान और जानवरों के टकराव में 47 लोगों की दुखद मौत हुई है। अब सोचिए, जब जंगल और सिकुड़ेंगे तो ये टकराव कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। ये लड़ाई सिर्फ एक्टिविस्ट और कंपनी के बीच की नहीं है, बल्कि सरकारी फाइलों के अंदर भी एक अलग ही कहानी चल रही है। अक्टूबर 2024 में स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अपनी ही एक सब कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि इस जंगल में किसी भी तरह की माइनिंग से पर्यावरण और वन्यजीवों को ऐसा नुकसान होगा जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता, और इससे हवा और पानी का प्रदूषण भी बहुत बढ़ेगा। और ये बात किसी एक्टिविस्ट ने नहीं, बल्कि खुद सरकार के एक्सपर्ट्स ने कही थी। तो अब ये देखिए, ये सबसे हैरान करने वाली बात है। एक तरफ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की ही एक्सपर्ट कमेटी कहती है कि प्रोजेक्ट से इरिवर्सिबल डैमेज, यानी कभी ना ठीक होने वाला नुकसान होगा, और इसका कड़ा विरोध करती है। लेकिन फिर जनवरी में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला पूरा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड इसी माइनिंग प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे देता है, मतलब अपनी ही एक्सपर्ट कमेटी की सलाह के खिलाफ जाकर। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक बहुत ही पुराने और मुश्किल सवाल पे आकर खड़ी हो जाती है। खदान के पक्ष में तर्क ये है कि भाई लोहा जहां मिलेगा,
खदान तो वहीं लगेगी, और महाराष्ट्र में लौह अयस्क के भंडार वैसे भी बहुत कम है। वहीं खदान के खिलाफ तर्क ये है कि ये जंगल बाघों की एक बहुत बड़ी आबादी का घर है, उनका एक जरूरी रास्ता है जिसे बदला नहीं जा सकता, और अगर ये जंगल नष्ट हुआ तो इंसानों और जानवरों के बीच का जानलेवा संघर्ष और भी भयानक हो जाएगा। तो सवाल ये है कि किसी इलाके की जमीन के नीचे दबे खजाने की कीमत क्या जमीन के ऊपर चल रहे अनमोल जीवन से ज्यादा है? विकास और संरक्षण के बीच सही संतुलन आखिर कैसे बनेगा? इसका जवाब हम आज जो भी चुनेंगे वही हमारा कल तय करेगा।